नक्षत्र के 4 चरण होते हैं कि किस चरण में उसका जन्म हुआ है, उसका व्यक्तित्व उसी तरह से होता है। जैसे कि अब आने वाले समय पर अभी 17 मई को शनि ने नक्षत्र परिवर्तन किया, अब 25 मई को सूर्य नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, वो चंद्रमा के नक्षत्र रोहिणी में जाएंगे। अच्छा, रेवती नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो बुध ग्रह हैं और शनि को कर्म का ग्रह माना जाता है। तो शनि और बुध की ये ऊर्जा मिलकर किस तरह के जो परिणाम हैं वो दे सकती है। बुध जब भी कोई गोचर करते हैं तो देश की अर्थव्यवस्था को भी देखा जाता है कि किस तरह की रहने वाली है। यदि आपने कोई पुराना निवेश कर रखा था तो शनि के इस गोचर से आपको बहुत अच्छा लाभ अब मिलने वाला है। तो अब शनि के इस गोचर से उनकी बाधाएं दूर होंगी और उनकी ये इच्छा पूरी होगी। शनि जिन लोगों के लिए अच्छा है तो कुछ लोगों के लिए अशुभ परिणाम भी लेकर आ रहे हैं। नमस्कार, स्तुति देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अदिति शाह। ज्योतिष में शनिदेव को कर्म और न्याय का ग्रह माना जाता है। कहा जाता है कि शनि व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। अब साल 2026 में शनिदेव मीन राशि में रहते हुए रेवती नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं, जिसे एक बड़ा ज्योतिषीय परिवर्तन माना जा रहा है। रेवती नक्षत्र के स्वामी बुध हैं, जो बुद्धि, व्यापार, वाणी और निर्णय क्षमता से जुड़े माने जाते हैं। ऐसे में शनि और बुध की ये ऊर्जा कई राशियों के लिए नए अवसर ला सकती है, तो कुछ राशियों को सावधान भी कर सकती है। तो किन राशियों को मिलेगा लाभ, किन राशियों को रहना होगा सतर्क और इस दौरान कौन से उपाय करने चाहिए, इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य हरिगोपाल शर्मा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे। मेरा आपसे जो पहला सवाल है वो यही है कि आप हमें आसान भाषा में समझाएं कि शनि का नक्षत्र परिवर्तन क्या है और इस पर इसका जीवन पर क्या कुछ असर पड़ेगा। देखिए अदिति, ज्योतिष शास्त्र में जितना राशि का महत्व है, जितना लग्न का महत्व है, उतना ही महत्व नक्षत्र का है। किसी भी जातक का जन्म होता है तो उसका एक नक्षत्र होता है और नक्षत्र के 4 चरण होते हैं कि किस चरण में उसका जन्म हुआ है, उसका व्यक्तित्व उसी तरह से होता है। इसी तरह ब्रह्मांड में जो हमारे नवग्रह हैं वो राशि परिवर्तन के साथ भी नक्षत्र परिवर्तन करते रहते हैं। तो एक नक्षत्र 27 नक्षत्र हैं, तो कोई ना कोई किसी ना किसी ग्रह का किसी ना किसी नक्षत्र में गोचर चलता रहता है, चाहे वो किसी भी एक राशि में स्थित हो। जैसे कि शनि इस वक्त मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, राहु इस वक्त कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा गोचर है, बड़े समय के बाद इनका चेंज होता है, लेकिन बीच बीच में जैसे जैसे नक्षत्र बदलते हैं तो ये नक्षत्र चेंज अपना करते रहते हैं। जैसे कि अब आने वाले समय पर अभी 17 मई को शनि ने नक्षत्र परिवर्तन किया, अब 25 मई को सूर्य नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, वो चंद्रमा के नक्षत्र रोहिणी में जाएंगे, जिसे हम नौ तपा कहते हैं, गर्मी के भीषण दिन कहते हैं। तो इस तरीके से हर ग्रह नक्षत्र परिवर्तन लगातार करता रहता है और नक्षत्र प्रत्येक जातक की जन्म से भी जुड़ा हुआ है। तो उस व्यक्ति के ऊपर उस 12 राशि के जातक जो है उन पर नक्षत्र परिवर्तन का विशेष प्रभाव पड़ता है। और इसमें तो शनि हमारे नवग्रह में बड़े प्रमुख ग्रह हैं और ये नक्षत्र परिवर्तन बहुत थोड़े समय के लिए नहीं हो रहा। अति शनि के हर गोचर का बड़ी बारीकी से अध्ययन किया जाता है। अब ये जो नक्षत्र परिवर्तन शनि कर रहे हैं ये 9 अक्टूबर 2026 तक रहेगा, यानी कि 17 मई से लेकर के अक्टूबर के महीने तक शनि का इस रेवती नक्षत्र में गोचर करना, ज्योतिष शास्त्र में इसका अध्ययन बड़ी गूढ़ता के साथ किया जाता है। तो लंबे समय तक लोगों के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ेगा। तो प्रत्येक राशि के जातकों पर हम इसके बारे में बात करेंगे ही कि किस तरह का किसको हानि पहुंचा सकते हैं, किसको लाभ पहुंचाएंगे। अच्छा, रेवती नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो बुध ग्रह हैं और शनि को कर्म का ग्रह माना जाता है। तो शनि और बुध की ये ऊर्जा मिलकर किस तरह के जो परिणाम हैं वो दे सकती है। देखिए अदिति, शनि जो है कर्म फलदाता है, न्याय के देवता है, दंडाधिकारी। तो शनि और बुध जैसा आपने कहा ज्योतिष शास्त्र में विद्या, बुद्धि, वाणी, व्यापार, वाणिज्य, इन सब के कारक हैं। बुध जब भी राशि परिवर्तन करते हैं, बुध का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। तो केवल 12 राशियों पर ही असर नहीं पड़ता बुध का, देश काल की परिस्थितियों पर, अर्थव्यवस्था पर असर डालते हैं बुध जब भी कोई गोचर करते हैं तो देश की अर्थव्यवस्था को भी देखा जाता है कि किस तरह की रहने वाली है। तो अब शनि और बुध दोनों का एक तरीके से मिलन समझ लीजिए आप।
शनि बुध के नक्षत्र में जा रहे हैं, तो आने वाले समय पर देश और दुनिया की अर्थव्यवस्था मजबूत स्थिति में मुझे दिखाई देती है। शनि के द्वारा क्या होगा कि जो न्याय के क्षेत्र में लोग जुड़े हुए हैं वो सब बड़ी ईमानदारी से काम करने लगेंगे। बहुत अच्छे डिसीजन भी आने वाले समय पर दिखाई दे सकते हैं। बड़े डिसीजन जो पेंडिंग पड़े हुए हैं वो डिसीजन भी सामने दिखाई पड़ेंगे। तो शनि का बुध के नक्षत्र में गोचर एक बड़े अच्छे परिणाम लेकर के आएगा। अच्छा, अभी आपने राशियों की बात की थी, तो शनि का नक्षत्र परिवर्तन किन राशियों को सबसे ज्यादा लाभ जो है वो दे करके जाएगा, सबसे ज्यादा उन्हें फायदा होगा? देखिए, अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि किन राशियों के लिए शनि का ये गोचर उत्तम लाभ देगा। तो राशि चक्र की जो दूसरी राशि है वृषभ राशि, वृषभ राशि के जातकों के लिए शनि का रेवती नक्षत्र में गोचर उत्तम फल लेकर आ रहा है। शनि का गोचर आपकी राशि के 11वें भाव में होगा। ये 11वां भाव जो होता है वो लाभ का भाव कहा जाता है। इस गोचर के दौरान आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। आपके सभी कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी। यदि आपके काम रुके हुए थे तो वो फिर से शुरू होंगे। अनेक माध्यम से आपको धन की प्राप्ति होगी। प्रॉपर्टी और कमीशन के काम से आपको बहुत अच्छा लाभ हो सकता है। आप नया मकान या वाहन खरीदने की सोच रहे थे तो अब शनि का ये गोचर आपकी ये इच्छा पूरी करेगा। यदि नौकरी पेशा लोगों की बात की जाए तो अधिकारियों से आपके संबंध अच्छे होंगे, आपका प्रमोशन हो सकता है। कारोबारियों की बात की जाए तो कोई बड़ा निवेश इस दौरान करेंगे तो वो लाभ देगा और व्यापार में वृद्धि के उत्तम समय ये रहेगा। यदि आप व्यापार में कुछ एड ऑन करना चाहते हैं, नई योजनाओं को लागू करना चाहते हैं, तो अब शनि आपका सहयोग करेंगे और परिवार में भी आपको सहयोग प्राप्त होगा। परिवार में शुभ और मांगलिक कार्य होंगे। अति दूसरी राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए, क्योंकि मिथुन राशि बुध देव की राशि है, मिथुन देव राशि के जातकों के लिए भी रेवती नक्षत्र में गोचर शनि का उत्तम फल लेकर आ रहा है। शनि का गोचर आपके 10वें भाव में होगा। 10वां भाव कर्म का भाव है। इस गोचर की वजह से आपको नौकरी में स्थायित्व प्राप्त होगा। आपके प्रभाव में वृद्धि होगी। यदि आपके पास रोजगार नहीं है तो इस दौरान शनि आपको रोजगार या नई नौकरी अवश्य देकर के जाएंगे। यदि आप ट्रांसफर चाहते थे तो इस दौरान आपका मनचाही जगह पर स्थान परिवर्तन यानी ट्रांसफर भी हो सकता है। यदि मैं व्यापारियों की बात करूं, जो मिथुन राशि के व्यापारी हैं, वो इस गोचर के दौरान नई साझेदारी करते हैं तो आने वाले समय पर बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। यदि आपने कोई पुराना निवेश कर रखा था तो शनि के इस गोचर से आपको बहुत अच्छा लाभ अब मिलने वाला है। धन वृद्धि के योग बनेंगे। आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। परिवार में शुभ या मांगलिक काम हो सकते हैं। माता पिता का सहयोग आपको प्राप्त होगा। अति तीसरी राशि है कर्क राशि। ये चंद्रदेव की राशि है। कर्क राशि के जातकों के लिए शनि का रेवती नक्षत्र में गोचर उत्तम परिणाम लेकर आ रहा है। शनि का प्रभाव आपके 9वें भाव में होगा। 9वां भाव भाग्य का भाव है। आप मेहनत के साथ अब आपको भाग्य का भी भरपूर सहयोग मिलेगा। आपके रुके हुए सभी काम पूरे होंगे। सभी कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी। धार्मिक कार्यों में आपका मन लगेगा। इस गोचर के दौरान आपकी सपरिवार कोई धार्मिक यात्रा भी हो सकती है। यदि विदेश से बात करें तो लाभ की प्राप्ति होगी। जो छात्र विदेश में जाकर के पढ़ना चाहते थे और उनके कार्यों में बाधा आ रही थी, तो अब शनि के इस गोचर से उनकी बाधाएं दूर होंगी और उनकी ये इच्छा पूरी होगी। तो जो उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं उन छात्रों को सफलता मिलेगी। विदेश में नौकरी का भी मौका मिल सकता है। नौकरी और व्यापार में मन के मुताबिक सफलताएं प्राप्त होंगी। आप मानसिक शांति का अनुभव करेंगे और जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा। अगली राशि है मकर राशि। मकर राशि शनिदेव की स्वयं की राशि है, तो आपके लिए तो ये बेहद उत्तम होगा। आपके तीसरे भाव में शनि का गोचर होगा। तीसरा भाव पराक्रम का है, तो आपके पराक्रम और पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे। जो यात्राएं इस दौरान होंगी उनसे लाभ की प्राप्ति होगी। नौकरी में रुका हुआ प्रमोशन आपको मिलेगा। वरिष्ठ अधिकारी आपके काम की सराहना करेंगे। जो लोग मीडिया, मार्केटिंग और लेखन के कार्य से जुड़े हैं उनको इस गोचर से विशेष सफलता मिलने वाली है। व्यापार में अच्छा मुनाफा प्राप्त होगा। कारोबार से संबंधित यात्राएं सफलता से पूरी होंगी और भाई बहन का सहयोग आपको प्राप्त होगा। आपकी सेहत उत्तम रहेगी।
राशि चक्र की अंतिम राशि है अदिति मीन राशि। मीन राशि के जातकों के लिए ये गोचर बहुत उत्तम है, क्योंकि मीन राशि के जातकों पर इस समय बहुत मुश्किल वाला समय चल रहा है, क्योंकि शनि की जो दूसरी महादशा होती है 7.5 की, वो बड़ा कठिन दौर होता है। तो ऐसे में शनि देव ही उनको राहत देने वाले हैं। तो मीन राशि के जातकों के लिए ये एक अच्छी खबर है कि अब 9 अक्टूबर तक शनि आपका सहयोग करेंगे। इस गोचर की वजह से आपका आत्मविश्वास जो टूटा हुआ था वो बढ़ेगा, आपकी डिसीजन लेने की क्षमता बढ़ेगी, समाज में आपको मान सम्मान मिलेगा। जो भी महत्वपूर्ण कार्य थे वो अब आपके पूरे होंगे। आपके जीवन में शनि अनुशासन लाएंगे और आपके जो व्यर्थ के खर्च हो रहे थे उनमें अब कमी भी लाएंगे। आपका धन आगमन अच्छा रहेगा। इस समय पर जो भी आप निर्णय लेंगे वो आपके सही साबित होंगे। कैरियर और कारोबार में आपको सफलता मिलेगी और जीवन साथी के साथ जो वैचारिक मतभेद चल रहे थे अब वो दूर होंगे, क्योंकि शनि की 7.5 उसके साथ अभी मीन राशि के साथ में एक और चीज निकल के गई कि शनि और मंगल का गोचर था। तो उनका जो पारिवारिक जीवन था, वैवाहिक जीवन था, वो बड़ा हिला हुआ था। तो अब शनि उनके लिए एक अच्छी खबर ला रहे हैं कि अब पति पत्नी के बीच सामंजस्य बनेगा। आपने ये तो बता दिया कि किन राशियों को जो है वो फायदा होगा, लाभ मिलेगा, लेकिन किन राशियों को जो है सावधान रहने की जरूरत है, खासकर स्वास्थ्य, धन और रिश्तों के मामले में? बिल्कुल अदिति, देखिए अब शनि जिन लोगों के लिए अच्छा है तो कुछ लोगों के लिए अशुभ परिणाम भी लेकर आ रहे हैं, लेकिन उपाय जो हम बताएंगे उसे जो लोग करेंगे तो शनि उनको भी राहत देंगे। तो राशि चक्र की पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि के जातकों पर संकट का समय चल रहा है। शनि की 7.5 का प्रथम चरण चल रहा है, तो ये गोचर उनके लिए अशुभ हो सकता है। आपके 12वें भाव में शनि का ये गोचर है। 12वां भाव खर्चों का भाव है, तो आपके अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं। अब आपको तय करना होगा कि कौन से खर्चे मैं कंट्रोल कर सकता हूं। धन के मामलों में सावधानी बरतनी होगी। आप किसी को भी पैसा दे रहे हैं तो पहले तो देने से बचें। दे रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर दें, वरना आपका पैसा फंस सकता है। विदेश से जिनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है उन लोगों के काम में थोड़ा सा धीमापन आ सकता है। नौकरी में काम की अधिकता की वजह से तनाव की स्थितियां बनेंगी और कारोबारी लोग कोई बड़ा निवेश न करें तो बहुत उत्तम है। करते हैं तो बहुत सोच समझ करके करें। और सेहत को लेकर आपको बिल्कुल लापरवाही नहीं दिखानी। कोई भी परेशानी होती है तुरंत डॉक्टरी सलाह लें। परिवार में भी विवाद की स्थितियां बनेंगी जिनको आपको विवेक से बचना होगा। अगली राशि है सिंह राशि। सूर्य देव की राशि है। शनि और सूर्य में शत्रुवत संबंध रहता है, तो शनि का गोचर आपके लिए कुछ मुश्किलें दे सकता है। आपकी राशि के 8वें भाव में शनि का गोचर होगा। आपके कामों में थोड़ी सी रुकावट आ सकती है। अचानक से कोई बड़ा खर्च सामने आ सकता है, इसलिए अपने धन का समन्वय अच्छे से करके चलिए। आर्थिक स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं रहेगी, तो खर्चों पर कंट्रोल करके रखना होगा। और इस दौरान आप वाहन बहुत सावधानी से चलाएं। कोई भी दुर्घटना या चोट लगने का अनुमान बनता है। सेहत को लेकर भी सावधानी बरतें। नौकरी में अधिकारियों से विवाद से बचना होगा। कारोबार में अपने शत्रुओं से सावधान रहें और पैसे का लेन देन बहुत सावधानी से करें। जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं उनको मन के मुताबिक लाभ प्राप्त नहीं होगा, लेकिन धैर्य बना करके रखिए। जीवन साथी के साथ आपका विवाद हो सकता है। जब व्यक्ति के काम नहीं होते शनि अदिति, तो लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो जो लोगों के लिए खराब शनि हो सकता है उनका क्रोध बहुत बढ़ेगा। उनको अपने धैर्य पर कंट्रोल रखना पड़ेगा। तो जो लोग धैर्यवान रहेंगे तो शनि के इस गोचर को भी आसानी से निकाल लेंगे। अब अगली राशि की बात करें तो अगली राशि है तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए यह गोचर अशुभ फल दे सकता है। तुला राशि के जातकों के लिए ये हम गोचर की बात करें तो आपके 6ठे भाव में शनि का गोचर होगा। रोग, ऋण और शत्रुओं का भाव है, तो आपके पुराने रोग आपको परेशान कर सकते हैं। सेहत को लेकर बिल्कुल लापरवाही नहीं करेंगे। धन का आगमन सामान्य रहेगा, लेकिन खर्चे बने रहेंगे, इसलिए खर्चों पर कंट्रोल करना होगा, नहीं तो कर्ज लेने की स्थिति बन सकती है। नौकरी में किसी पर भी
आंख बंद करके भरोसा ना करें, कोई अपना ही आपको धोखा दे सकता है। कारोबारियों के लिए बात करें तो अपने साझेदार के साथ विवाद करने से बचना होगा, वरना आपके कारोबार में रुकावट आ सकती है। व्यापार में आपके विरोधी आपको परेशान करेंगे, लेकिन विवाद की स्थितियों से बचना है। बनते बनते कामों में रुकावटें भी आ सकती हैं। जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, तो तुला राशि के जातकों को थोड़ा संभल कर रहना होगा। अगली राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि पर भी 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है। राहत की खबर है कि 7.5 जब जाती है तो अच्छा रहता है, लेकिन अब शनि का ये गोचर थोड़ी सी परेशानी दे सकता है। दूसरे भाव में शनि का गोचर हो रहा है। दूसरा भाव आपके धन का भाव है, आपकी वाणी का भाव है और परिवार का भाव है। तो यहां पर क्या समस्या आ सकती है कि जैसे आपकी वाणी और क्रोध में एग्रेशन आ सकता है। तो इस समय पर आप लोगों से बातचीत करते समय बहुत सावधानी बरतें, क्योंकि शब्द के द्वारा कही गई बात आदमी को दिल तक चोट देती है, तो आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। ज्योतिष यही पहले से प्रेडिक्ट करता है कि आदमी संभल कर चले। तो क्रोध करने से आपको बचना है, अपनी वाणी पर कंट्रोल बनाकर रखिए। धन के मामलों में आपको सावधानी बरतनी होगी, धन हानि की संभावना बनी रहेगी। धन का समन्वय अच्छे से करके चलें, ज्यादा खर्च ना करें। नौकरी पेशा लोगों को परिवर्तन यदि कोई नौकरी में करना है तो बहुत सोच समझकर करिए, कहीं गलत डिसीजन ना हो जाए। व्यापारियों को मेहनत के बाद, बड़ा कठिन परिश्रम करने के बाद ही सफलता मिलेगी। यदि आप कारोबार में कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो बहुत संभल कर करें। सेहत को लेकर के बहुत सावधान रहें। नसों से और हड्डियों से संबंधित रोग आपको परेशान कर सकते हैं। तो ये वो राशियां हैं जिनको शनि के अशुभ प्रभाव मिल सकते हैं। अच्छा गुरुजी, जिन राशियों पर शनि की ढैया चल रही है, 7.5 चल रही है, महादशा चल रही है, तो उनके लिए परेशानी जो है वो और भी ज्यादा बढ़ सकती है या फिर कुछ अच्छा रहेगा? देखिए, जैसा हमने अभी जिन राशियों के बारे में बात की, तो उन राशियों में क्या है कि सिंह राशि ढैया चल रही है, धनु राशि की ढैया, धनु राशि पर ढैया चल रही है। तो सिंह राशि के लिए हमने बताया कि शनि का ये गोचर परेशान करेगा। धनु राशि वालों के लिए अच्छा रहेगा। अब हम 7.5 वाली राशियां बात करें तो मेष राशि, जिस पर शनि की 7.5 का प्रथम चरण है, तो वो ये गोचर उनको परेशान कर सकता है। दूसरी राशि है मीन राशि। मीन राशि पर द्वितीय चरण चल रहा है, लेकिन मीन राशि के लिए खुशखबरी है, शनि उनको अच्छा करने वाले हैं। वहीं कुंभ राशि जो मूल त्रिकोण राशि है शनिदेव की स्वयं की, लेकिन अंतिम चरण चल रहा है, तो अंतिम चरण इतना मुश्किल भरा नहीं होता, लेकिन शनि का ये गोचर थोड़ी सी परेशानी दे सकता है। तो जिन पर शनि की ढैया और 7.5 चल रही है, उनको यदि मैं मोटी मोटी बात बताऊं, जब भी आपके ऊपर शनि की 7.5 और ढैया हो, तो 2-3 बातें हैं, इनका विशेष ध्यान रखिए, तो आपका नुकसान नहीं होगा। क्या स्थितियां बनती हैं कि आपका क्रोध बढ़ता है, आपका धैर्य टूटता है, आपकी वाणी में कठोरता आ जाती है। इस वजह से आदमी का मन चिड़चिड़ा हो जाता है। तो नौकरी कर रहा है तो वहां विवाद की स्थितियां खड़ी होंगी, तो उसको अपने आप पे कंट्रोल रखना चाहिए। कोई 2 बात कह दे तो अभी समय खराब है, तो उसको शांति से निकालना चाहिए। तो जिन राशियों पर ये चलती है, उनकी ये चीज बढ़ जाती है, तो उनको कंट्रोल करके रखना चाहिए। घर में भी विवाद ना करें, घर के माहौल को क्यों खराब करना। तो इन बातों का ध्यान रखिए। किसी से भी विवाद ना करिए, विवाद करेंगे तो स्थितियां कोर्ट तक पहुंच जाएंगी, क्योंकि शनि कौन है? दंडाधिकारी, न्यायाधीश है। तो किसी से भी विवाद मत करिए। कोई 2 बात कह भी जाता है तो गांधी जी का फलसफा याद रखिए, एक पर मार दिया तो भैया इस पर भी मार दो, राधे राधे। जब बुरा समय हो तो ऐसे काटना चाहिए, ज्योतिष जी सिखाता है। 4 बात सहन करके गुजारिए। तो आपको क्रोध नहीं करना, धैर्य नहीं छोड़ना, विवाद किसी से करना नहीं। कोई भी बड़ा डिसीजन लेने जा रहे हैं तो आप स्वयं मत लीजिए, चाहे आपको लगता हो कि मैं जो ले रहा हूं बहुत अच्छा है, लेकिन आप सलाह मशवरा, मरीचिका की तरह लगता है, आपने सोना छुआ वो मिट्टी हो गया। तो इस वक्त कोई भी बड़ा डिसीजन स्वयं मत लीजिए। 7.5 ढैया जिन पर चलती है, उन सबको ये बातें याद रखनी चाहिए। आपका जो सबसे प्रिय हो, जो आपका उस फील्ड का गुरु हो,
उनके पास जाओ कि सर मैं ये निवेश करना चाहता हूँ, या मैं इस नौकरी में परिवर्तन करना चाहता हूँ, या घर ले रहा हूँ। उनसे डिस्कशन करने के बाद जो राय बने उस पर अमल करना चाहिए। अच्छा, उपाय क्या करना है इस दौरान ताकि जो अशुभ फल है शनि के उससे जो है वो बचा जा सके? तो कौन से वो उपाय है जो करने चाहिए? देखिए, शनि बड़े आसानी से मान जाते हैं। शनि को बनाने के लिए मानवता धर्म का पालन सबसे पहले मैं हमेशा कहता हूं। मांस मदिरा का सेवन छोड़ दीजिए, किसी भी तरह के नशे मत कीजिए, जो गरीब और निरीह लोग हैं उनकी मदद कीजिए, उनको परेशान मत कीजिए। इसके साथ आप रोज हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान जी की पूजा कीजिए, शनिवार के दिन शनिदेव का 40 अभिषेक कीजिए। आप मंगलवार के दिन व्रत रख सकते हैं तो व्रत रखिए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए। शनिदेव का तेलाभिषेक शनिवार के दिन, काले कपड़े दान कीजिए, काले तिल उन पर चढ़ाइए, शनिदेव के मंत्रों का जप कीजिए। पीपल के पेड़ पर सरसों का तेल का दीपक जलाना चाहिए, और सरसों के तेल के दीपक में एक विशेष बात याद रखें कि जलाने से पहले कुछ काले तिल अवश्य डालें। और गरीबों को आप जो दान कर सकते हैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान कीजिए। शनि से संबंधित चीजें हैं सरसों का तेल, खिचड़ी, काले तिल, काले कपड़े, जूता चप्पल, ये शनि से संबंधित चीजें, इनको दान करते हैं तो उत्तम लाभ की प्राप्ति होगी। जिन पर शनि के इस गोचर का अशुभ प्रभाव है उनको तो ये उपाय अवश्य करने चाहिए, जिससे शनि देव का जो संकट का समय है वो आसानी से निकल सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। राधे राधे। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। देखते रहिए स्तुति मेरे यानी अदिति शाह के साथ। शुक्रिया। क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण ही काली है? क्या आपको पता है राधा जी ने श्री कृष्ण के सामने कौन सी 3 शर्तें रखी थी? क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी पिछले जन्म में कौन थी और उन्हें 5 पति कैसे मिले? स्तुति चैनल पर सोमवार से शुक्रवार हम लेकर आ रहे हैं ऐसी ही पौराणिक और रहस्यमय कहानियों की खास सीरीज, जहां हर कहानी में छिपा है धर्म, रहस्य और जीवन का गहरा सच। तो अभी स्तुति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस अद्भुत सफर का हिस्सा बनिए।